गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें है पंचायती राज को पढ़ना है। इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2, 3 को पढ़ा चुकी हूँ और आज है चैप्टर नंबर 4, जिसका टॉपिक का नाम है पंचायती राज। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे थे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। दरअसल गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है। तो इसमें से जो क्या है, ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ग्राम सभा क्या होती है कि पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी जो वयस्क हैं उनका सभा होता है। हो सकता है कि उनमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा हो। जैसा कि इन उदाहरणों में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में होती है और वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा को पढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सीटेट बार बार क्वेश्चन करती है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चों का ब्यौरा दिया। जो ब्यौरा है सड़क का जो खर्चा और मरम्मत में सरपंच ने दिया। सड़क गांव की मुख्य सड़क से जोड़ती है। जो यह सड़क है गांव की मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा सा पानी आता है, बहुत पानी आता है और औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी के पास जाने के लिए पड़ता है। क्या है कि इसमें जो चर्चा होने लगा कि हैंडपंप के बारे में, कि हैंडपंप से बहुत कम पानी निकलता है और 3 किलोमीटर दूर औरतों को नदी से पानी लाने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि शुरू नदी के पास पाइप से लाकर गाँव की एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे ने कहा यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं की सफाई कर लेते हैं। तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस जाता है हम उससे ज़्यादा ही उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके को देखा है। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई ने गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो इसमें आपको प्रश्न क्या बनाना है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह से हल सुझाए गए थे, इन सब चीज़ों को बनाना है, याद करना है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पा रहा है और उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कुछ बोल सकता है। अमित चंद पहले ही गांव का जमींदार था और अभी बहुत सारी ज़मीन का मालिक भी है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरज कमल जो है चुपचाप बैठा रहा। अमित चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखते हुए सरोज ने उठकर कहा ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश का घर कई बार गया, पर वह हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत, जो बहुत ही
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम होता है उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना तथा जैसा कि आपने देखा है कि ग्राम सभा की सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो ग्राम पंचायतों के क्या क्या काम है इस बॉक्स में दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या हैं? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान होते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना है कि ग्राम पंचायत का काम क्या क्या है। उसके बाद रहते हैं कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सदस्य सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। हरदास ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए विकल्प दिए गए हैं। क्या वो आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायतों के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने का विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मंद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से इन कामों को लगाया जा सकता है। इन पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उनके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उसको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। उसके बाद पंचायत का स्तर, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है पंचायत के स्तर को, जो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। हरदास गाँव के ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है? तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा में लोग ही उसको चुनते हैं। जैसे लोकतंत्र में है तो लोगों को लोकतंत्र देता है जवाब, उसी तरह है ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी कितने स्तरों पर होती है? तो 2 स्तरों में होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। जो पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर का विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। उसके बाद क्या है? संविधान में दिए गए कुछ निर्देश के आधार पर हर राज्य ने पंचायत से जुड़ी कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो ये है चैप्टर नंबर 4, जिसमें बताया गया पंचायती राज के बारे में। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग को देखना है कि इन सारे प्रश्नों में क्या क्या बताया गया है। प्रश्न देख सकते हैं, आप लोग प्रयास कीजिएगा प्रश्नों को बनाने का। तो बेसिकली इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया, पंचायत के स्तरों के बारे में बताया गया। तो पंचायत के मुख्य रूप से जो है 3 स्तर हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो से मदद मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।